श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 अक्टूबर 2024 यानी गुरुवार को अष्टमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो अष्टमी तिथि है वह आश्विन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह आश्विन महीने में पड़ रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो 4 महीने होते हैं वह भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि आश्विन महीने के गुरुवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस आश्विन महीने के गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, 10 अक्टूबर 2024 आश्विन महीने के गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आश्विन महीने के गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह उपाय आश्विन महीने के गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह आश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत ही लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल सही मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कोई दोष हो सकता है या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग वाले दाने के उपाय को हमें इस गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 हरे मूंग के दाने का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और यह इस आश्विन महीने के गुरुवार अष्टमी तिथि का एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो दोस्तों, घर की जो बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और समस्या है, तो वह भी अपने लिए इस उपाय को कर सकता है। तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में कोई भी ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनों में से भी कोई एक माता बहन कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह किसी कारणवश इस उपाय को ना कर पाए
तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को आखिर हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि अगर सुबह हम इस उपाय को करें तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा लेट ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में भी आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला उपाय जो होगा वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय होगा। बहुत ही अच्छा उपाय है। यह उपाय भी आपको अष्टमी तिथि पर करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेने हैं। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने जब भी भगवान शिव जी के निमित्त उपायों में उपयोग करते हैं तो यह हमारे घर के ज्ञान, बुद्धि, विवेक को भी बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज जो है वह बुध ग्रह से संबंधित होती है। बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक के प्रधान लायक हैं। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, समझना। देखिए, सबसे पहले जो हरा मूंग का दाना है वह आपको भगवान शिव जी के सीधे सीधे तरफ, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, हम सभी को पता है, वहाँ पर गणेश जी के स्थान पर आपको हरा मूंग रखना है। उसके बाद आपको ओम गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करना है और हरा मूंग का दाना रखना है। अब आपको तांबे के पात्र के अंदर थोड़ा सा जल आपको गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वह आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। उसके बाद तीसरा मूंग का दाना है वह आपको कार्तिकेय जी के वाले स्थान पर रखना है। अब जो चौथा मूंग का दाना है वह नंदी जी का जो सीधा पैर उठा हुआ रहता है वहां पर अपनी कामना करते हुए आपको चौथा हरा मूंग का दाना नंदी जी के सीधे पैर के वहां पर अर्पित कर देना है। अब पांचवा हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना। बस इतना उपाय करना है। आपके जीवन में अगर आपके बच्चे जो हैं बुद्धि, ज्ञान, विवेक की उन्हें कमी है, अगर बच्चे यह उपाय कर सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। व्यापारी भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार की वृद्धि के लिए भी बुध ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से यह उपाय आप कर सकते हैं सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। यह हो गया पहला उपाय। अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं। यह उपाय तुलसी जी की लकड़ी से दीपदान करने का है। देखो, आश्विन का पवित्र महीना चल रहा है और दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए आपको दीपदान करना है। आश्विन महीने का गुरुवार अष्टमी तिथि तुलसी जी के पूजन के लिए विशेष होता है, लेकिन आज का यह जो उपाय है वह सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कि 1000 दीपक लगाने से अच्छा है। एक दीपक लगाओ लेकिन शुद्ध दीपक लगाओ। उसी प्रकार से हम 1000 दीपक नहीं लगाएंगे, भले दीपक हम एक लगाएंगे लेकिन वह दीपक शास्त्रों के अनुरूप लगाएंगे। तो देखो, आपको क्या करना है, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है जो सूख जाती है उस लकड़ी में से आपको थोड़ी सी लकड़ी निकालनी है। अगर गिरी हुई लकड़ियां हैं तो गिरी हुई लकड़ियां ले लीजिए, नहीं तो जो सूखी लकड़ी होती है वह आपको तोड़ लेनी है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि तुलसी के जो बीज होते हैं, मंजरी होती है, वह भी उग जाती है, तो मंजरी आप निकाल लें और उसकी जो डंडी होती है उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं।
मात्र एक डंडी आपको लेनी है। अब यहाँ पर समझना, एक माटी का दीपक लेना, उसके अंदर घी भरना। अब यह जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर वह आपको घी में डुबो देनी है और इसका दीपक है उस तैयार करना है। देखो, आश्विन महीने के गुरुवार अष्टमी तिथि पर तुलसी जी की लकड़ी का दीपक सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। करना क्या है, आपको यह दीपक आपके घर में भगवान विष्णु के फोटो के सामने अर्पित करना है। देखिए, भगवान विष्णु की फोटो है या भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आज तुलसी जी लकड़ी के दीपक का जो उजाला है, जो प्रकाश है, वह भगवान विष्णु के ऊपर पड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप दीपक लगाते हैं भगवान विष्णु की, इस दीपक से आप आरती करते हैं, तो आपकी आत्मा को वापस से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भी दीपक यह लगाता है उस आत्मा का गोलोक धाम में जन्म होता है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूज्य पंडित जी कहते हैं कि स्कंद पुराण का जो सावन खंड है उसमें वर्णित है 24 प्रकार के दीपक का दान अश्विन महीने में करना चाहिए और 24 प्रकार में से सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ दीपक जो बताया गया है वह इसी प्रकार का है। यह जो दीपक है वह आपको तुलसी जी की लकड़ी से तैयार करना है। यह दीपक भगवान विष्णु के सामने रखना होगा। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। देखो, आश्विन महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप का मंत्र महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। जो विशेष ध्यान रखना, यह उपाय आपको कल के दिन गुरुवार अष्टमी तिथि पर करना है। यह जो दीपक है या तो आप सूर्योदय के पहले जला लीजिए या तो आप सूर्योदय के बाद जला लीजिए। दिन में आपको नहीं जलाना है। गुरुवार अष्टमी तिथि पर आप लकड़ी निकाल सकते हैं और रात में आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन दिन में दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आप कर दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आश्विन महीने में दीपदान का रात्रि में ही विशेष महत्व होता है। देखो, चूक मत जाना, क्योंकि चूक जाओगे तो फिर अगले साल नंबर आएगा। आश्विन महीने की गुरुवार अष्टमी तिथि है, इस उपाय को जरूर करना है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।